बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम एसोसिएशन कोलाइड्स को ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एसोसिएशन कोलाइड्स ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जिसमें डिस्पर्स्ड फेज कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस, यानी डिस्पर्स्ड फेज में मॉलिक्यूल और आयंस के मॉलिक्यूल्स या आयंस के एग्रीगेट्स होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स का या आयंस का इंडिविजुअल साइज कोलाइडल डोमेन में नहीं होता, लेकिन जब ये एग्रीगेट्स बना लेते हैं देन दे लाई इन कोलाइडल रेंज। द एसोसिएशन कोलाइड्स आर कोलाइडल सिस्टम इन विच डिस्पर्स्ड फेज consist of aggregates of molecules or ions, and size of individual molecules or size of individual ions, they are very small, but size of their aggregates is in colloidal domain. जो सब्सटेंस एसोसिएशन कोलाइड्स बनाती हैं उन्हें कहा जाता है एम्फीफिलिक सब्सटेंस, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड सरफेक्टेंट्स। द सब्सटेंस फॉर्मिंग एसोसिएशन कोलाइड्स are called amphiphilic substances or surfactants। और जो एग्रीगेट्स बनते हैं इनके मॉलिक्यूल्स के, उन एग्रीगेट्स को कहा जाता है माइसल्स, यानी इन सब्सटेंस के जिनको हम सरफेक्टेंट्स या एम्फीफाइल्स कहेंगे या एम्फीफिलिक कंपाउंड कहेंगे, इनको जब आप किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स की या इनके आयंस की एग्रीगेशन हो जाती है, और एग्रीगेशन के बाद जो क्लस्टर्स बनते हैं, जो एग्रीगेट्स बनते हैं, उन्हें कहा जाता है माइसल्स। और ऐसे कोलाइडल सिस्टम को कहा जाता है एसोसिएशन कोलाइड्स। और ये जो एग्रीगेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं माइसलाइजेशन। इस प्रोसेस को नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जिस कंसंट्रेशन पर ये एसोसिएशन का या माइसलाइजेशन का प्रोसेस होता है उस कंसंट्रेशन को कहते हैं क्रिटिकल माइसलर कंसंट्रेशन। इन शॉर्ट हम इसे कहेंगे CMC। और जिस टेम्परेचर पर एग्रीगेशन का प्रोसेस होता है उसे कहते हैं क्रिटिकल माइसल टेम्परेचर। जिस कंसंट्रेशन पर माइसलाइजेशन होती है उस कंसंट्रेशन को कहते हैं क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन, और जिस टेम्परेचर पर माइसलाइजेशन होती है इस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल माइसल टेम्परेचर। इन एसोसिएशन कोलाइड्स को कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहा जाता है, लेकिन सम टाइम जो डिस्पर्स्ड फेज है इनके मॉलिक्यूल नॉन आयनिक होते हैं। अगर डिस्पर्स्ड फेज के मॉलिक्यूल्स नॉन आयनिक हों देन फिर इनको कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट नहीं कह सकते। अदरवाइज अगर डिस्पर्स्ड फेज में आयंस हों देन सच कोलाइडल सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट्स। और इन सिस्टम को चूंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे जाके ये एग्रीगेशन का प्रोसेस होगा, उससे बिलो जब कंसंट्रेशन होगी इसकी सरफेक्टेंट्स की तो माइसलाइजेशन नहीं होगी। तो जिस कंसंट्रेशन पे माइसलाइजेशन होती है उसे क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन कहते हैं। अगर आप इन कोलाइडल सिस्टम को डिल्यूट कर दें तो माइसल्स ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि दीज कोलाइड्स कैन बी रिवर्टेड बाय डिल्यूटिंग देम। इन सारी बातों को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं। सरफेक्टेंट्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनके मॉलिक्यूल का एक पार्ट पोलर है और दूसरा पार्ट नॉन पोलर है। दीज आर द कंपाउंड्स इन विच वन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन पोलर, वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग, या दैट इज आल्सो कॉल्ड पोलर। और दूसरा पार्ट इन मॉलिक्यूल का होता है हाइड्रोफोबिक, दैट इज नॉन पोलर। सरफेक्टेंट्स में या एम्फीफिलिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल का एक पार्ट पोलर होता है और दूसरा नॉन पोलर होता है। पोलर पार्ट को कहते हैं हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर पार्ट को कहते हैं हाइड्रोफोबिक। इसको आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि इन दीज कंपाउंड्स पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट्स आर प्रेजेंट विद इन सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक पार्ट पोलर हो और दूसरा नॉन पोलर। हमने इससे पहले ये डिस्कस किया है कि मॉलिक्यूल पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, लेकिन सरफेक्टेंट्स ऐसे यूनिक मॉलिक्यूल्स हैं
जिनमें मालिक्यूल का एक पार्ट पोलर होता है, दूसरा नॉन पोलर होता है। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सच कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीफाइल्स। इन कंपाउंड्स को एम्फीफाइल भी कहते हैं, इन्हें एम्फीफिलिक कंपाउंड भी कहते हैं। ये जो एम्फीफाइल वर्ड, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। एम्फीफाइल, एम्फी का मतलब है बोथ और फाइल का मतलब है एफिनिटी। फिलोज, ये लफ्ज फिलोज से ओरिजिनेटेड है। एम्फीफाइल इज ए ग्रीक वर्ड। हेयर एम्फी मीन्स बोथ एंड फिलोज मीन एफिनिटी। तो एम्फीफाइल का लफ्जी मतलब है हैविंग फ्रेंडशिप विद बोथ, हैविंग एफिनिटी विद बोथ। तो एम्फीफाइल मीन्स amphiphile means the compounds amphiphile means having friendship for both, or we can say having love for both. अब इन केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, in the language of chemistry, amphiphile means the compounds having equal affinity for polar and non-polar solvents. ये ऐसे कंपाउंड हैं जो पोलर सॉल्वेंट के साथ भी एफिनिटी रखते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ भी एफिनिटी रखते हैं। तो एम्फीफाइल मींस द कंपाउंड्स हैविंग इक्वल एफिनिटी फॉर पोलर सॉल्वेंट एज वेल एज नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व हो जाते हैं। इन कंपाउंड्स को एम्फीपैथिक कंपाउंड भी कहा जाता है। जर्मन लैंग्वेज में इन कंपाउंड्स को टेंसाइड्स कहा जाता है। स्पेनिश लैंग्वेज में इन कंपाउंड्स को टेंशो एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है। और फ्रेंच लैंग्वेज में इन कंपाउंड के लिए वर्ड यूज होता है टेंशो एक्टिव कंपाउंड। अब ये जो वर्ड है सरफेक्टेंट, इट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सरफेस एक्टिव एजेंट्स। एम्फीफाइल्स आर एम्फीफिलिक कंपाउंड्स, दे आर आल्सो कॉल्ड सरफेस एक्टिव कंपाउंड्स, और इनको सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी कहते हैं। और सरफेस एक्टिव एजेंट्स से हमने ये पार्ट SARF हमने ले लिया। तो इनको हमने मिला के लफ्ज बना दिया सरफेक्टेंट। तो दीज कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड सरफेस एक्टिव कंपाउंड्स or amphiphilic compound or amphipathic compound. They are also called tensides. They are also called tensioactive compounds. They are also called tensioactive compounds. Surfactant is acronym for surface active compounds. जो वॉशिंग पाउडर्स होते हैं, डिटर्जेंट्स, इनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट सरफेक्टेंट ही होता है। मेन रोल सरफेक्टेंट का है सरफेस टेंशन को डिक्रीज करना। तो सरफेक्टेंट्स आर एक्टिव पार्ट ऑफ डिटर्जेंट्स और वॉशिंग पाउडर्स। जिनको हम सर्फ कहते हैं। ये सर्फ का वर्ड ये एक्चुअली सरफेक्टेंट से ही डिराइव्ड है।
ये कंपाउंड्स चूँकि इनका एक पार्ट पोलर है, दूसरा पार्ट नॉन पोलर है, जब आप इन्हें किसी भी सॉल्वेंट में ऐड कर दें, वो सॉल्वेंट ज़ाहिर है या पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। अब जब आप इन्हें पोलर सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो इनका नॉन पोलर पार्ट पोलर सॉल्वेंट के साथ कंपैटिबल नहीं होगा, इसलिए ये कंपाउंड सरफेस पे आ जाएंगे। और जब आप इन्हें किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो इन कंपाउंड का पोलर पार्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ कंपैटिबल नहीं होगा, इसलिए ये अपने नॉन पोलर कंपाउंड को सॉल्वेंट से बाहर, ये अपने नॉन पोलर पार्ट को सॉल्वेंट से बाहर रखना चाहेंगे और ये सरफेस पर आ जाएंगे। यानी आइदर दे आर एडेड इन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, दे विल कम टू सरफेस, देयरफॉर दे रिड्यूस इंटरफेशियल फ्री एनर्जी एंड इंटरफेशियल टेंशन ऑफ सिस्टम। These compounds adsorb at interfaces and they reduce interfacial free energy and interfacial tension. अब इंटरफेस किसे कहते हैं? क्योंकि हमने कहा कि सरफेक्टेंट्स इंटरफेशियल फ्री एनर्जी को और इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं, तो वी विल बी अवेयर फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली इंटरफेसेस एंड व्हाट इज इंटरफेशियल टेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस इज एक्चुअली बाउंड्री बिटवीन टू इमिसिबल फेजेस। दो इमिसिबल फेजेस की बाउंड्री को, दो इमिसिबल फेसेस की लाइन ऑफ सेपरेशन को इंटरफेस कहते हैं। द इंटरफेस इज बाउंड्री बिटवीन टू इमिसिबल फेजेस। अब दो सॉलिड एक दूसरे के साथ इन टच हों, उनकी बाउंड्री इंटरफेस कहलाएगी। दैट विल बी सॉलिड सॉलिड इंटरफेस। 5 तरह की इंटरफेसेस पॉसिबल हैं: सॉलिड सॉलिड इंटरफेस, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। कोई इमिसिबल सॉलिड लिक्विड में डाल दें, यानी आप वाटर में अगर कोई पत्थर डाल दें तो द बाउंड्री बिटवीन स्टोन एंड वाटर, इट इज सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। दो इमिसिबल लिक्विड को एक ही बीकर में डाल दें तो दोनों लिक्विड चूंकि इमिसिबल हैं, एक पोलर लिक्विड हो एक नॉन पोलर हो, देयर विल बी बाउंड्री बिटवीन दीज टू। यानी एक ही बीकर में आप वाटर और ऑयल डाल दें, एक ही बीकर में आप वाटर और बेंजीन ऐड कर दें, तो इन दोनों, चूँकि वाटर पोलर है बेंजीन नॉन पोलर है, या वाटर पोलर है ऑयल नॉन पोलर है, तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे और इनकी बाउंड्री कहलाएगी लिक्विड लिक्विड इंटरफेस। सिमिलरली सॉलिड गैस इंटरफेस, लिक्विड गैस इंटरफेस। अब देखें इंटरफेस और सरफेस में क्या डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड सरफेस, जिस इंटरफेस में एक तरफ गैस हो उस इंटरफेस को कहते हैं सरफेस। ये जो सॉलिड गैस इंटरफेस है इट इज कॉल्ड सरफेस। सिमिलरली लिक्विड गैस इंटरफेस, इट इज आल्सो कॉल्ड सरफेस। इफ वन फेज इज गैस और एयर, then interface is called surface. It mean solid gas interface or liquid gas interface, they are called surfaces. इसका मतलब है सरफेस भी एक्चुअली इंटरफेस ही होती है। तो हर सरफेस इंटरफेस है लेकिन हर इंटरफेस सरफेस नहीं। ऑल सरफेसेस आर इंटरफेसेस बट ऑल इंटरफेसेस आर नॉट सरफेसेस। ये डायग्राम देखें, ये दो इमिसिबल लिक्विड हैं 1 और 2, इनकी बाउंड्री ये इंटरफेस है। और ये जो अपर लिक्विड है ये वो लिक्विड है जिसकी डेंसिटी कम है। अगर आप दो इमिसिबल लिक्विड को एक ही बीकर में ऐड करें तो जिस लिक्विड की डेंसिटी कम होगी वो अपर लेयर बनाएगा और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो लोअर लेयर बनाएगा। इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो बाउंड्री है, जो लाइन ऑफ सेपरेशन है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। और जो अपर लिक्विड है उसके ऊपर फेज है एयर, तो ये लिक्विड एयर इंटरफेस, इसको कहते हैं सरफेस। तो ये अपर इंटरफेस दैट इज सरफेस। अब हमने बार बार कहा है कि इंटरफेस होती है द बाउंड्री बिटवीन टू इमिसिबल फेजेस। तो अब हमें पता होना चाहिए कि फेज किसे कहते हैं। किसी भी मैटर का सैंपल जिसकी प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, that is called phase. Any sample having uniform composition and uniform properties is called phase. फेज फिजिकली डिस्टिंक्ट होती है
और मैकेनिकली सेपरेबल होती है। यानी वाटर एक फेज है। वाटर के अंदर अगर आप आइस डाल दें तो आइस और वाटर की कंपोजिशन सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, क्योंकि दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। यहाँ ये जो प्रॉपर्टीज का वर्ड है ये फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज के लिए है। तो वाटर के अंदर जब तक आइस रहेगी ये दो डिफरेंट फेजेस होंगी। वाटर की फेज और आइस की फेज डिफरेंट है, और वाटर के दोनों के ऊपर जो एयर है उसकी फेज भी डिफरेंट है। और ये वाटर और आइस किसी बीकर में है तो बीकर की जो वॉल्स हैं ये एक डिफरेंट फेज बनाती हैं। तो ऐसा सैंपल जिसकी प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो उसे कहते हैं फेज। एनी सैंपल हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फेज। अब इंटरफेशियल फ्री एनर्जी, किसी इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए जितना मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड इंटरफेशियल फ्री एनर्जी। द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इंटरफेस इज कॉल्ड इंटरफेशियल फ्री एनर्जी। और अगर आपने सरफेस फ्री एनर्जी की डेफिनेशन देखनी हो तो इंटरफेस की जगह सरफेस का वर्ड ऐड कर दें। द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस फ्री एनर्जी। किसी इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए जो मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं इंटरफेशियल फ्री एनर्जी, और किसी सरफेस को क्रिएट करने के लिए जो मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड सरफेस फ्री एनर्जी। और हमने पढ़ा है कि हर सरफेस इंटरफेस होती है। अब देखें इंटरफेशियल टेंशन या सरफेस टेंशन। इंटरफेशियल फ्री एनर्जी, इंटरफेशियल टेंशन या सरफेस टेंशन की डेफिनेशन कई तरह से पॉसिबल है। अब एक डेफिनेशन तो ये है कि इंटरफेशियल फ्री एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटरफेशियल टेंशन, एंड सरफेस फ्री एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इंटरफेशियल फ्री एनर्जी per unit area is called interfacial tension and surface free energy per unit area is called surface free energy. सरफेस टेंशन को एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सरफेस, और ये फोर्स सरफेस से परपेंडिकुलर एक्ट करती है। सरफेस टेंशन ऑपरेट्स परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड फ्रॉम बाउंड्री ऑफ सरफेस and it tends to decrease area of interface, or we can say it tends to decrease area of surface. Surface tension is surface free energy per unit area, or we can say it is force per unit length, force acting perpendicular to surface per unit length. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ वाटर, वाटर में या किसी भी लिक्विड में कुछ मॉलिक्यूल, ज़्यादातर मॉलिक्यूल बल्क में होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पर होते हैं। जो बल्क में मॉलिक्यूल हैं ये सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बल्क में जो मॉलिक्यूल है इसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे और भी मॉलिक्यूल हैं जो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, चूँकि लिक्विड के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो ये जो बल्क में मॉलिक्यूल हैं इन पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बल्क मॉलिक्यूल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर दे कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। बल्क में जो मॉलिक्यूल हैं इन पर अपोजिट डायरेक्शन से इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस लग रही होती हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देती हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पर हैं इनको दाएं बाएं से तो अट्रैक्शन मिल रही है, नीचे से भी अट्रैक्शन है, लेकिन ऊपर से अट्रैक्टिव फोर्सेस कोई नहीं। लिहाजा ये मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल पर डाउनवर्ड पुल ज़्यादा है, क्योंकि इस डाउनवर्ड पुल को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स कोई नहीं, इसलिए ये मॉलिक्यूल इनवर्ड पुल फील करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सरफेस टेंशन इज फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस पर यूनिट लेंथ। ये देखिएगा अनदर डायग्राम। ये देखें जो मॉलिक्यूल बल्क में हैं उनके नेबरहुड में, उनके दाएं बाएं, उनके ऊपर नीचे, इनके आगे पीछे और भी मॉलिक्यूल हैं
और ये मालिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये अट्रैक्शन की फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर द फोर्सेस ऑन बल्क मालिक्यूल आर बैलेंसिंग ईच अदर। लेकिन जो मालिक्यूल सरफेस पर हैं उनको राइट साइड से लेफ्ट साइड से इनकी फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं, लेकिन जो डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये बैलेंस नहीं हो रही, क्योंकि इनको बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई मालिक्यूल नहीं है। देयरफॉर दीज मालिक्यूल्स आर फेसिंग इनवर्ड पुल। At the surface of water molecule, there is the molecules have fewer neighbors. जो सरफेस पर मालिक्यूल हैं उनके नेबर्स थोड़े हैं। एंड वाटर मालिक्यूल एंड वाटर टेंड्स टू मिनिमाइज ब्रोकन बॉन्ड बाय मिनिमाइजिंग सरफेस एरिया। अब वाटर अपनी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा ताकि ये जो अनबैलेंस फोर्सेस है इसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जाए। इसलिए किसी भी लिक्विड का जब ड्रॉप बनता है वो स्फेरिकल शेप में है, क्योंकि लिक्विड अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। द इंटरफेशियल टेंशन अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू फेजेस। अब ये इंटरफेशियल टेंशन या सरफेस टेंशन ये क्यों अराइज होती है, क्यों कैसे प्रोड्यूस होती है? चूँकि आइदर देयर आर टू इमिसिबल लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड होंगे, एक पोलर एक नॉन पोलर, उनके दरमियान उनके मॉलिक्यूल में डिसिमिलैरिटी है। ये डिसिमिलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी इतना ही इंटरफेशियल टेंशन ज़्यादा होगी। इसीलिए पोलर लिक्विड की सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, चूँकि लिक्विड के ऊपर एयर है और एयर नॉन पोलर है। चूँकि एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, तो ये 99% एयर के मॉलिक्यूल दे आर नॉन पोलर, आइदर दे आर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और लिक्विड अगर पोलर है, ऊपर नॉन पोलर गैसेस हैं, तो इन दोनों में डिसिमिलैरिटी मैक्सिमम है। इसलिए पोलर लिक्विड्स की सरफेस टेंशन मैक्सिमम होती है। नॉन पोलर लिक्विड की सरफेस टेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उनके लिक्विड भी नॉन पोलर है, ऊपर गैस भी नॉन पोलर है, एयर भी नॉन पोलर है। इसलिए हम कहते हैं कि इंटरफेशियल टेंशन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन डिसिमिलैरिटी बिटवीन टू फेजेस। दोनों फेजेस में डिसिमिलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इंटरफेशियल टेंशन ज़्यादा होगी। इंटरफेशियल टेंशन या सरफेस टेंशन की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इट इज़ जॉल पर स्क्वायर मीटर, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं। और एक और सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट न्यूटन पर मीटर। अब जॉल पर स्क्वायर मीटर ये सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, और न्यूटन पर मीटर भी सरफेस टेंशन की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। बज़ाहिर लगता है ये दोनों डिफरेंट यूनिट्स हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर सेम। इसको अब हम प्रूव करते हैं कि हाउ दे आर सेम। ये इसको देखें, हमने प्रूव किया। वी हैव टू प्रूव दैट जॉल पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर। ये देखें, 1 जॉल इज इक्वल टू किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। 1 जॉल इज किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकेंड एंड 1 न्यूटन इज किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो अगर आप इनको जॉल और न्यूटन की वैल्यूज पुट करें तो जॉल पर स्क्वायर मीटर इज एक्चुअली किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर। तो ये स्क्वायर मीटर और स्क्वायर मीटर इनवर्स ये कैंसिल हो गए। नाउ वी हैव जॉल पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू किलोग्राम पर स्क्वायर सेकेंड। और न्यूटन पर मीटर में न्यूटन की वैल्यू 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई मीटर इनवर्स, अगेन इट इज़ किलोग्राम पर स्क्वायर सेकेंड। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि
जॉल पर स्क्वायर मीटर और न्यूटन पर मीटर, दे आर एक्चुअली किलोग्राम पर स्क्वायर सेकंड। 15। Surfactants usually decrease surface tension but sometime they increase surface tension। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती हैं जिनमें सर्फेक्टेंट्स सरफेस टेंशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ केसेस में सर्फेक्टेंट्स रिड्यूस सरफेस टेंशन। इनको भी हम आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे। अब सर्फेक्टेंट की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा कि इनका एक पार्ट पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्फीफिलिक स्ट्रक्चर और एम्फीपेथिक स्ट्रक्चर। ये पोलर पार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह एक सर्कल लगा के, इसे कहते हैं हेड, और नॉन पोलर पार्ट को टेल से रिप्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोफिलिक पार्ट को सर्कुलर हेड से रिप्रेजेंट करेंगे और हाइड्रोफोबिक पार्ट को टेल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो पोलर पार्ट है दैट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोफिलिक पार्ट। इट मे बी cationic, it may be anionic, it may be non-ionic, it may be zwitterionic. And non-polar part, it is either hydrophobic, it is either hydrocarbon or it is aromatic ring. सर्फेक्टेंट का हाइड्रोफिलिक पार्ट कैटायनिक हो सकता है, एनायनिक हो सकता है, ज्विट्रायनिक हो सकता है, नॉन आयनिक हो सकता है। लेकिन इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट दैट विल बी हाइड्रोकार्बन चेन और एरोमेटिक रिंग्स। इसको भी हम नेक्स्ट थोड़ी डिटेल से देखेंगे। अब सर्फेक्टेंट सरफेस टेंशन को क्यों रिड्यूस करते हैं? जब हम सर्फेक्टेंट्स को वाटर में ऐड करते हैं, इनके हाइड्रोफोबिक पार्ट चूंकि वाटर के साथ कंपेटेबल नहीं होते, तो वाटर इनके हाइड्रोफोबिक पार्ट को रिपेल करता है। इनके हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर रिपेलेंट होते हैं। चूंकि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जब सर्फेक्टेंट्स वाटर में डाल जाते हैं, इनके हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देते हैं। तो ये सिस्टम की स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। व्हेन सर्फेक्टेंट्स आर एडेड इनटू वाटर, देयर हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स increase free energy of system due to distortion of water structure. Therefore, water molecule easily come to surface than water molecule। यानी वाटर मॉलिक्यूल की निस्बत सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा इजीली सरफेस पे आ जाते हैं, क्योंकि सर्फेक्टेंट की जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है और वो वाटर में रहना नहीं चाहती। इसलिए सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल जो ही वाटर में जाते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट की चूंकि वाटर के साथ कंपेटेबिलिटी नहीं होती, इसलिए ये फॉरन सरफेस पे आ जाते हैं एंड दे रिप्लेस वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सरफेस। सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल आर नॉट कंप्लीटली एक्सपेल्ड बाय सिस्टम ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स। ये देखें, सर्फेक्टेंट के जो हाइड्रोफिलिक पार्ट हैं, इनको वाटर अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट को वाटर अट्रैक्ट नहीं करता। इसलिए हाइड्रोफोबिक पार्ट तो वाटर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन हाइड्रोफिलिक पार्ट स्टिल वाटर के साथ अटैच हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंप्लीटली एक्सपेल्ड फ्रॉम वाटर। इन हाइड्रोफिलिक पार्ट की वाटर के साथ अट्रैक्शन है, इसलिए इन हाइड्रोफिलिक पार्ट की वजह से सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल वाटर की सरफेस के साथ अटैच रहते हैं, वाटर को कंप्लीटली छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये जो हमने कहा है कि सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंप्लीटली एक्सपेल्ड फ्रॉम सिस्टम ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स, इट इज ड्यू टू द सेम रीजन। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सर्फेक्टेंट्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे, फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि सर्फेक्टेंट वाटर की सरफेस टेंशन को डिक्रीज क्यों करते हैं
और कौन सी कंडीशन होती हैं जिनमें सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल सरफेस टेंशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।